नमस्कार, जय हिंद प्यारे भाइयों बहनों एवं विद्यार्थियों। मेरे चैनल मिशन इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत है। चलिए आज एक नए टॉपिक की शुरुआत हम लोग करेंगे और हम लोग पढ़ेंगे नॉन वर्बल में जैसा कि आपको पता है मेरे भाई, हर वनडे एग्जाम में आना अनिवार्य है। कहाँ से प्रश्न बनते हैं, क्या बनते हैं, उन सभी बातों पर हमारी आपकी चर्चा होगी। हालांकि आपको हम बता दें, यूपीएसआई की बात करें, आल अधीनस्थ के एग्जाम की बात करें यानी यूपीएससी की बात करें, जहां भी रीजनिंग है नॉन वर्बल जरूर है। और वहां से जिस टॉपिक के प्रश्न बनते हैं जैसे काउंटिंग ऑफ फिगर, इम्बिल्ड फिगर यानी सन्निहित आकृति, वाटर इमेज यानी कि वाटर इमेज, फिर उसके बाद बात होती है आपकी मिरर इमेज की बात होती है। फिर उसी के साथ अब यूपीएसआई में एक नया टॉपिक आया हुआ डॉट पॉइंट्स। डॉट पॉइंट्स का मतलब आपको 2-3 आरेख दिए होंगे, उसमें से कुछ डॉट पॉइंट बने होंगे और उसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा उचित है, कहां पर वो डॉट भरे जा सकते हैं। हम उसकी बेहतरीन चर्चा करेंगे आगे की क्लास में। लेकिन आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, यूपीएसआई के दृष्टिकोण से देखा जाए या फिर किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बेहद इंपॉर्टेंट है। वो क्या है टॉपिक? तो काउंटिंग ऑफ फिगर यानी चित्रों का गिनना। अब वो चित्र कौन से गिनने होते हैं आपको पता है मेरे भाई कि सबसे ज्यादा एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला जो प्रश्न बनता है वो बनता है त्रिभुज से। त्रिभुज ज्ञात करना यानी त्रिभुज हमें ज्ञात करना है, वर्ग देखना है, आयत देखना है, चतुर्भुज देखना है, वृत्त देखना है। आपको फिगर आपके सामने बने हुए दिखेंगे और उसमें से आपको तय करना है कि क्या ये हमारा यानी जो पूछ रहा है प्रश्न, क्या वो उसके अकॉर्डिंग ये चीजें हैं या नहीं है। वो सारी बातें करेंगे हम आपके सामने। जैसा कि नॉन वर्बल का टॉपिक है, आपको मेरे भाई 5 से 6 ही टॉपिक पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं। इसमें उलझने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, यानी 4 से 5 ही टॉपिक से सारी बातें क्लियर हो जानी है। हालांकि होंगे कई टॉपिक, यानी कुछ टॉपिक को हम किसी एक दूसरे टॉपिक में मैच करा करके आपको पढ़ाएंगे, बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी चीज़ें। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब यहां से शुरुआत करने चल रहे हैं चित्रों का गिनना। ये देखें आपके सामने चित्रों का गिनना है और चित्रों के गिनने में जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जो पहला होगा हमारा, वो होगा त्रिभुज ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? त्रिभुज ज्ञात करना। और आपके सामने देखें तो एक प्रश्न आया हुआ है, देखें आपको शायद दिखाई भी दे रहा होगा, त्रिभुज ज्ञात करना। अब इसमें आपको बताना है कि कुल कितने त्रिभुज हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, हमें आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझा जा सकता है, आसानी से पढ़ा जा सकता है। क्लियर है मेरे भाई? जैसा कि यहां पर अगर हम त्रिभुज की बात करें तो आपके सामने देखो मेरे भाई, ये दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? ये इस तरीके से एक दिख रहा है और इस तरीके से ये एक दिख रहा है। इस तरीके से 2 त्रिभुज तो आपके सामने दिख रहे हैं। लेकिन 2 के बाद अगर हम पूरे की बात करें तो आपके सामने ये देखें तो 3 त्रिभुज यहां पर बना दिखाई दे रहा होगा। और आप यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप ए को टिक कर सकते हैं कि यहां पर 3 त्रिभुज। सीधी सी बात है मेरे भाई, जरा गौर करना, ध्यान से समझना। ये बताओ ये क्या है? ये क्या है? ये त्रिभुज दिख रहा है आपको? त्रिभुज दिख रहा है आपको? अगर ये त्रिभुज दिख रहा है कितने हैं तो आपका जवाब होगा कि सर ये तो अभी एक है, एक ही त्रिभुज की बात हो रही है। अगर यहीं से हम एक विकर्ण खींचे, ये लाइन खींचे, तो अब बताइए कितने हो गए? तो आपका जवाब होगा एक तो बड़ा वाला है और एक ये। कितने हो गए? 3 हो गए। शायद ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, क्लियर हो रहा है? या तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म तरीका है और भी, क्योंकि अगर हम मानते हैं आगे और भी प्रश्न है, बताता हूं। जैसे इसको और आगे हम चले, ऐसे एक लाइन के अलावा कई लाइनें ऐसे खींची हुई हो, अब त्रिभुज आपसे पूछे तो आगे इनके प्रश्न हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारी बातें समझ में आ जाएंगे। पहले आइए एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। ये तो हमने गिन करके बताया, हम छोटे से प्रश्न की शुरुआत किए हैं और छोटे प्रश्नों से लेकर के आगे हम चलेंगे। तो इसमें देखा जाए इसके और कुछ नियम होंगे कि हमें काउंट ही करना होगा और कुछ करना होगा मेरे भाई, इसके और भी नियम है। वो नियम क्या है, जरा गौर से ध्यान से सीखना। वो क्या है मेरे भाई? इसको एक फार्मूले के तहत हम यहाँ पर चीजों को कर सकते थे, n(-1/2) के रूप में। ये फार्मूला है त्रिभुज ज्ञात करने का। अगर इस तरीके का फिगर है तो n की वैल्यू क्या होगी, यानी ये जो लाइन है यहाँ पर, ये नंबर ऑफ लाइन की बात की जा रही है। कितनी लाइनें हैं? 3 लाइनें हैं। n की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। अब यहाँ पर क्या होगा, आप तुरंत यहाँ पर रखेंगे 3-1/2 के रूप में। तो आपका जवाब क्या होगा? 3 × 2/2, 2 से 2 कट गया, बचा कितना? 3। तो आपका जवाब क्या आया? 3 त्रिभुज। यानी यहां से आपने हल करके भी सीखा, काउंट करके भी सीखा। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये सब मिला करके ये कितने बने? तो आपका जवाब होगा कि ये 3 हुआ।
उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी और बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यही एक प्रश्न नहीं मेरे भाई, और भी प्रश्न है, जैसा कि आपके सामने अगला प्रश्न आने जा रहा है और ध्यान से समझें वो अगला प्रश्न क्या है। ये देखें, आपके सामने प्रश्न संख्या 2 आ चुका है। अब आपको यहां पर बताना है कितने त्रिभुज हैं, बताना है। काउंट करिएगा, ध्यान से समझिएगा कितने त्रिभुज है, जरा सा काउंट स्वतः करके देखें काउंट क्या आप कर पा रहे हैं। ऐसे ही बगैर कलम उठाए, बगैर कॉपी उठाए, आप ऐसे बैठे बैठे आप फिर अपने मोबाइल में यानी देखते समय बता सकते हैं कितने त्रिभुज है। ऐसे बताइएगा कितने हैं। थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका बढ़िया है तो बेहतरीन तरीके से चीज़ों को कवर किया जा सकता है, बेहतरीन तरीके से चीज़ों को बता सकते हैं आप आसानी से। बताइए कितने त्रिभुज हैं यहाँ पर। बहुत ही आराम से, बहुत ही धैर्य के साथ बताना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आराम से धैर्य के साथ सोचे समझे फिर बताइए कि हाँ कितना होगा। गारंटी है मेरे भाई, त्रिभुज ज्ञात करने में कलम उठाने की आवश्यकता नहीं होगी। बस चीज़ों को समझते चले, बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चले आइए आपको बताता हूं, जरा गौर करिएगा, ध्यान से बातों को सीखिएगा मेरे भाई। अब यहां से देखा जाए मेरे भाई क्या होगा, यहां से देखा जाए तो क्या होगा। आपको मैंने बताया कि यहां पर काउंट करना सीख लें, या तो आपको मैंने एक फार्मूला बताया, वो फार्मूला क्या बताया, n(n-1/2) के रूप में, यही तो बताया। अगर इस फार्मूले का प्रयोग करें तो बताइए कितनी लाइनें हैं। लाइन ऑफ नंबर गिनना है तो देखा जाए 1 2 3 4 और ये 5 लाइन, 5 लाइन है। तो आपका जवाब होगा कि यहां पर हम रखेंगे 5 रखेंगे, फिर कोष्टक में 5 - 1/2 के रूप में, तो 5 × 4/2, 2 दूना 4, यही तो होगा, 2 दूना 4। अब देखो 5 दूना 10 के रूप में यहाँ पर जो त्रिभुज की संख्या होगी वो कितनी होगी, 10 होगी। क्या आपके ऑप्शन में है? तो आपने कहा कि ऑप्शन नंबर सी पूरी तरीके से कंप्लीट है। बोलो कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गई बातें? चलिए, अगर ये बातें समझ में आई तो जरा इसको काउंट किया जाए। अभी देखो मेरे भाई, छोटा छोटा डायग्राम है, आप काउंट करने में कोई संदेह नहीं है, आप काउंट कर सकते हो। लेकिन जब इसके बड़े डायग्राम आपके सामने मिलेंगे, वो कैसे काउंट करेंगे, वहां पर समस्या बन जाएगी। इसीलिए मैंने आपको इस फार्मूले का प्रयोग बताया कि इस फार्मूले का प्रयोग कैसे किया जाएगा, क्या कब कहां पर होगा, वो सारी बातें हैं। आपको एक डायग्राम से दूसरे डायग्राम को कैसे जोड़ना है, एक डायग्राम से दूसरे डायग्राम से कैसे जवाब को निकालना है, वो सारी बातें हमारे आपके सामने होंगे। धैर्य के साथ चीजों को सीखते चले, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? तो यहां पर 10 आपने सीखा। आइए इसको जरा सा काउंट करते हैं। अगर हम काउंट करने की बात करें तो पहले सिंगल सिंगल को काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4, क्लियर हो रहा है? ये 4 देखा जाए तो एक ये आपका, एक ये, एक ये, एक ये, 4 मिल गया। ये थे सिंगल सिंगल वाले। कितने मिल गए मेरे भाई? 4। तो यहां पर आप लिख सकते हो एक वाले मिले हैं 4। अब दो दो खाने को मिला करके देखा जाए तो जैसे देखा जाए मेरे भाई, ये जो आया हुआ है यहां से, क्या ये त्रिभुज है या नहीं है? दो खाने को हमने मिलाया तो आपने कहा कि हाँ सर ये भी एक त्रिभुज है। उसी तरीके से ये दो खाने, उसी तरीके से ये दो खाने, तो क्या आप बता सकते हैं कितने बनेंगे? आपका जवाब होगा कि 1 2 3, यानी 2 खाने वाले कितने मिल गए? तो आपने कहा कि 3 मिल गए। अब बात करेंगे 3 खाने वाले की, जरा देखते हैं 3 खानों में की बात करें तो आपका जवाब होगा कि सर यहां से हम लेंगे ये 3 खाने की बात करें तो ये भी तो एक त्रिभुज बन रहा है। अगर 3 खाना ये, 3 खाना ये, तो कुल कितने मिले? आपका जवाब होगा कि 2 मिले। अब उसके बाद देखा जाए ये पूरा का पूरा 1 बना। इसी तरीके से 4 खाने मिला करके 1। अब जरा सा काउंट कर लो मेरे भाई, क्या ये यहाँ पर 10 संख्या आ रही है? 4 3 7 2 9 1 10 के रूप में आपका जवाब पूरी तरीके से क्लियर है। जब तक हम काउंट करेंगे, एक छोटी सी बात अगर हम याद रख सकते हैं तो आसानी से जवाब भी दे सकते हैं, बिल्कुल आराम से, धैर्य के साथ। कोई जल्दबाजी नहीं है। आपने सीख रखा, मैंने आपको 2 तरीके से सिखाया। किस तरीके से? एक तो फार्मूले के तहत, जो आपको ये फार्मूला इतना बेहद इंपॉर्टेंट है, मैथ में भी बहुत लगता है, रीजनिंग में तो लगता है, तो आपने आसानी से इसको सीख लिया। इस फार्मूले से तुरंत आपने तत्काल जवाब दे दिया बगैर कलम उठाए। कैसे? आपने ऐसे किया, देख लिया कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 लाइन है, यानी 5 है तो बस वही 1 माइनस कर दो, गुना 2 कर दो, यानी 1 माइनस करो 4, 2 दूना 4, 5 दूना 10। क्लियर है? यानी क्लियर हो गया। तुरंत जो माइनस करो उसी में तुरंत आधा कर दो, फटाक से जवाब आ जाएगा। दोनों को गुणा करने, देखिए आपके सामने हुआ है कि नहीं हुआ है? तो बस यही बातें हैं और क्या।
चलें आगे, आइए आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान से धैर्य के साथ चीज़ों को सीखना मेरे भाई। आपने नॉन वर्बल अभी तक पढ़ा नहीं, तो हमने कहा कि आपके सामने एग्जाम लगे हुए हैं, वो सारी चीज़ें हैं, तो कम से कम कहीं से भी छूटने ना पाए, आसानी से बता सकें। चलिए मेरे भाई, इसमें बता दीजिए कितनी लाइनें हैं, कितनी लाइनें हैं, कितना इसका जवाब होगा। गौर से ध्यान से देखें प्रश्नों को, फिर जा करके जवाब दीजिएगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए बताइएगा। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आसान सा प्रश्न है, अगर देखा जाए लाइन की बात की जाए तो यहां पर आपका जवाब होगा कि 1 2 3 4 5 6 और ये एक 7 लाइन दिख रही है। जैसे ये 7 लाइन दिखी है तो आपका जवाब होगा 7 गुना 6 बटे 2 करेंगे, 2 3 6 7 3 21, यानी आपका जवाब आ गया 21। कैसे आया वो आपको पता है, ये क्या है, फार्मूला है, फार्मूले से अकॉर्डिंग तुरंत जवाब आ गया आपका। अब अगर यहाँ पर काउंट करने की बात करें मेरे भाई, काउंट करने की बात करें तो आप ऐसे करोगे 1 2 3 4 5 6, फिर 2 को लोगे यहाँ तक 7 8 9 10 11, फिर 3 को लोगे 12 13, ऐसे तो गिनोगे 13, फिर 14, फिर 15, इसी तरीके से फिर 4 को लोगे, फिर 5 को लोगे, फिर पूरे 1 को लेकर के काउंट कर लोगे तो मेरे भाई कितना निकल करके आएगा, 21 आएगा। क्या मेरे भाई अब गिनना जरूरी है? आपको छोटे डायग्राम बताए, आसानी से आपने सीख लिया। अब बड़े डायग्राम को आप आसानी से क्या कर देंगे, आप यहीं से आराम से सीख सकते हैं। तो क्या सीखा आपने मेरे भाई? आपने आसानी से ये सीख लिया कि यहाँ पर 21 होंगे। चलिए ये सब कुछ हटा देता हूँ, इसी में एक हम और यहाँ पर जोड़ देते हैं लाइन। वो लाइन ये है, जरा गौर से ध्यान से सीखना मेरे भाई। एक ये है और एक ये है। अब बताइए कितने त्रिभुज हो गए? 2 लाइन हमने और खींच दिया है। अब बताइए कितने त्रिभुज बनेंगे? तब आपका जवाब होगा कि सर हमें लाइन तो पता करनी ही पड़ेगी, तभी जा करके हमारा जवाब आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 लाइन। तो आप क्या करोगे, फार्मूले का प्रयोग करोगे, n बटे 2 के रूप में। n की वैल्यू 9 गुना 8 बटे 2 करोगे, 2 चौका 8, 9 चौक 36। कितने त्रिभुज बने? तो आपने कहा कि सर 36 त्रिभुज बन जाएंगे। अगर ये 36 इतने पर, अगर हम यहीं पे आपको मैंने दिखाया कितने, ये 2 लाइन हटने के बाद यहां पर कितने बने थे? तो आपने कहा कि 21 बना था। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों बातें आपको समझ में आई हैं। चाहे जितनी लाइन खींच दिया जाए, आसानी से जवाब निकल करके आ जाएगा। चले मेरे भाई, आगे चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जो आपके सामने अगला प्रश्न आया है वो क्या है? प्रश्न संख्या 4। जरा सा देखें मेरे भाई, इसमें बताइए कितने जवाब आएंगे। तेजी के साथ जवाब बता सकते हैं, आराम से धैर्य के साथ सीखिए, समझ जाएंगे। खूब आराम से धैर्य के साथ, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए बताइएगा, हाँ कमेंट कर दीजिएगा। चले अब हम बताएं, एकदम सिंपल सा है मेरे भाई, सिंपल तरीके से बता सकते हैं। वो किस रूप में, जरा सा गौर करिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन है। 8 है यानी लाइन ऑफ नंबर 8 गुना 7 कर दो, बटे 2 कर दो, 2 चौका 8, 7 चौका 28। आपका जवाब कितना निकल करके आया? 28। क्लियर हो गया? फार्मूला आपको पता है, फार्मूले में कोई संदेह नहीं, बार बार उसी फार्मूले का प्रयोग करके, क्योंकि एक ही टाइप के प्रश्न है ना। अभी और भी आगे बढ़ेंगे, और तरीके के प्रश्न आपके सामने आएंगे। मतलब बहुत ही बेहतरीन अच्छे डायग्राम भी आपके सामने निकल करके आएंगे। चले तो आगे चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ, देखता हूं अगला प्रश्न क्या है। ये लीजिए, आपके सामने एक नया प्रश्न आ गया। अब यहां से देखा जाए तो कितने त्रिभुज हैं, कैसे त्रिभुज था? अब जरा सा ध्यान रखो मेरे भाई, जो सबसे पहला त्रिभुज आपके सामने आया था वो इस रूप में था, ऐसे बना था, ऐसे ये ऐसे बना था। ऐसे बनने पर कितना बना था? तो आपका जवाब था कि सर इसमें 3 बने थे, लेकिन अगर इसी में हम इस रूप में इसको डिवाइड कर दें तो अब बताइए कितने होंगे? तो आपका जवाब होना चाहिए सर 3 और बढ़ जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ये कैसे हो रहा है, जरा गौर से ध्यान से सीखना मेरे भाई। चलो ध्यान से सीखना मेरे भाई। यहां पर देखा जाए तो ये एक आपका तो बन रहा है, यहां से लेके यहां तक बन रहा है, ये एक बन रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहां से देखा जाए तो ये दूसरा बन रहा है, बन गया 2।
बोलो क्लियर है। 2 ये बना है और इसी तरीके से और आगे देखा जाए तो ये आपका जो पूरा का पूरा है ये बनेगा 3, मिल गया 3। अगर 3 ये पूरे डायग्राम को लेकर के बना रहा है तो और इसी के आगे अगर हम चर्चा करें तो ये भी देखिए ये एक छोटा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है 4। इसी तरीके से ये 5 बन रहा है। इसी तरीके से अगर हम पूरे की बात करें तो ये कितने बना देगा, यानी 3। इस लाइन से देखें यहां तक तो 3 बन रहा है, ठीक उसी प्रकार से अगर हम इस लाइन से पूरा यहां तक देखें यहां भी तो 3 बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इस तरीके से जो आपका जवाब होगा वो 6 होगा। इसमें भी कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। सिंपल तरीके से आपको पता है मेरे भाई क्या करना है, आपको बस फार्मूले का प्रयोग करना है। फार्मूला है n-1/2 के रूप में। n की वैल्यू नंबर ऑफ लाइन 1 2 3 लाइन, तो 3 गुना 2/2 के 2 से 2 कट जाएगा, बचा कितना 3। अब ये 3 तो हो गया, यानी आपने 3 देखा लेकिन 3 इसमें नहीं है, यानी इतना करने के बाद अब बेस ऑफ लाइन को देख लो कितना है। तो बेस ऑफ लाइन 1 है 2 है, बस इसी में जितनी बेस ऑफ लाइन है उसी का गुना कर दें, आसानी से जवाब 6 निकल करके आ जाए। वही चीज मैंने आपको शुरुआत में पहले ही बता रखा है। ये छोटा डायग्राम है मेरे भाई, छोटे डायग्राम को आप सीख लेंगे तो बड़े डायग्राम को हल करने में कोई समस्या नहीं है, आसानी से हल भी कर सकते हैं। कोई 1 भी % संदेह नहीं होगा, कहीं पर कोई समस्या नहीं बनेगी। बोलो मेरे भाई ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हो रहा है। यानी इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, आपने कहा कि सर 6 बनेंगे, कहां कहां बनेंगे वो मैंने आपको दिखा रखा है, क्लियर है। आप चाहें तो फिर से देख लें, 1 2 और ये पूरा 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये पूरा 6 के रूप में बन गया। बना कि नहीं बना। उम्मीद करता हूं कि ये भी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी तो कुछ लोग बोर हो रहे होंगे, सर पता नहीं क्या बता दे रहे हैं, छोटा छोटा प्रश्न, बड़ा बड़ा प्रश्न कराएं। अरे मेरे भाई छोटा सीखो, बड़ा आसानी से हो जाएगा। चलिए देखिए फटाक से इसका जवाब दीजिएगा क्या आएगा। बड़ा ही सिंपल सा, बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। मैंने कहा कुछ नहीं करना, काउंट नहीं करना, तुरंत तत्काल बताना है। तो आपको फार्मूला पता है। सबसे पहले बेस ऑफ लाइन गिन लीजिए, 1 2 3 4, लाइन ऑफ नंबर 5 लाइनें हैं तो आप तुरंत करेंगे 5 गुना 4/2 के रूप में, 2 दूना 4, 5 दूना 10। ये 10 तो आया। 10 आने के बाद अगर लाइन है, बेस लाइन है, तो देखें कितनी है, 1 है 2 है, इसमें 2 का गुना कर दें, 10 दूना 20। कोई नहीं काट सकता, आप चाहें तो काउंट कर लीजिएगा, 20 के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। काउंट कर लीजिए या तो काउंट करा दे, आइए काउंट करा देता हूं। देखिए 1 2 3 4, ये क्या मिल गए, एक एक खाने वाले मिल गए 4। फिर 2 खाने वालों की संख्या बात करें, देखिए 1 वाले 4 मिल गए। 2 वालों की बात करें तो देखिए एक ये मिल करके देखिए 1 2 3, 2 वाले 3। अब 3 वाले 1 2 3 मिल करके ये देखिए यहाँ पर 3 है, 1 2, यहाँ पर 3 वाले कितने 2 और 4 वाले कितना 1। तो इस रूप में गिनेंगे 10 बनेगा। अगर यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में 10 त्रिभुज बन रहा है तो वही सेम डायग्राम यहाँ से भी तो बनेगा। तो यहाँ कितने होंगे, 10 ही तो होंगे। इस रूप में आपका जवाब क्या मिलेगा, 20 के अलावा कुछ नहीं आएगा, यही आपका जवाब होगा। क्लियर है मेरे भाई। और आपको मैंने तत्काल यानी यहाँ पर तुरंत बता दिया था किस रूप में, आपको बताया बस कुछ नहीं करना, बस अब लाइन आप नंबर गिनना है, 1 2 3 4 5 लाइन आपको 5 रखना है, गुना 4 करना है, बटे 2, 2 दूना 4, 5 दूना 10। जितनी आप जितना आप यहाँ पर बेस की लाइनें हैं उसको यहाँ से गुना कर देंगे तो आपका जवाब 20। ना काउंट करना पड़ा ना कुछ करना पड़ा, एक लाइन में तत्काल जवाब आपके सामने आ गया। मिला कि नहीं मिला। चलें, उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, कहीं पर कोई संदेह नहीं है। क्लियर है। चलें आगे चलता हूँ प्रश्न संख्या 7 की तरफ। चलिए, मुझे नहीं बताना, आपको बताना है। कमेंट करके बताइए, किसी रूप में बताइए, लेकिन बताइए क्या होगा। नॉन वर्बल में बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। बस आपको परेशानियां होती इनबिल्ट फिगर में, पेपर आप कटिंग में होता है, पेपर आप फोल्डिंग में होता है, यानी पेपर को काटना मोड़ना, ये सब यहाँ पर समस्याएं हैं। इसका बहुत सरल तरीका है समझाने का, बताने का, प्रश्न हल करने का। आप तो देख करके बता सकते हो, लेकिन जब प्रश्न में समस्या बने तो उसको क्या करते हैं, विपरीत से चलते हैं।
आगे बताऊंगा, क्लियर हो जाना, उसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए इसका जवाब दीजिएगा क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिए, प्रश्न का जवाब तब दीजिएगा। क्या क्या बताया उन बातों को ध्यान से समझ करके हल करेंगे, आ जाएगा। मैंने आपको बताया मेरे भाई लाइन ऑफ नंबर आपको गिनना है। जैसे लाइन ऑफ नंबर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुना 7 बटे 2, 2 दूना 4, 4 सत्ते 28, 1 2, 2 बेस ऑफलाइन नंबर है, 2 का गुना कर दें, 28 दूना कितना होगा, 28 दूना 56, ये मिल गया आपका जवाब, मिल गया सी ऑप्शन 56 आ गया जवाब। देखा कितना आसान है, आसानी से निकल गया, कहीं से कोई समस्या नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं वो क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके यूपीएससी एग्जाम में आ चुका है, यानी इसी टाइप का आया हुआ था, और भी तरीके से आया था, जो आया था वो आपके सामने मिलेगा। त्रिभुज ज्ञात करने में जो भी प्रश्न आपके यूपीएससी में बने थे वो आपके सामने लेकर के आऊँगा, पहले इन चीज़ों को सीख ले। चलिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है मेरे भाई, कोशिश करो, देखो कितने हैं तो आपके सामने अगर देखा जाए, इसको काउंट करना अगर हम शुरू करें, जरा गौर करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मिल गया। 16 के बाद अब जरा सा देखो, ये देखो 16 के बाद ये 17 मिल रहा है, ये देखो 18 मिल गया, और ये देखो 19 मिल गया। अब इसी तरीके से ये देखो 20, ये 21 और ये 22, ये तो गिना गया। फिर उसी तरीके से यहाँ से ये देखो, ये दिख रहा है कलम जहाँ जहाँ चल रही है, फिर ये पूरा का पूरा काउंट ही था। अब बताइए इस रूप में हम गिनना शुरू करें, अगर एक भी कहीं पॉइंट मिस हो गया, एक भी कहीं पॉइंट मिस हो गया, कहीं से एक अंक आप भूल गए तो तुरंत जवाब क्या कर जाएंगे, गलत कर जाएंगे। तो कैसे करोगे इसको मेरे भाई, कैसे हल करोगे, इसके लिए भी एक फार्मूला बनाया गया है, वही यानी आपका चित्रों के गिनने में, काउंटिंग ऑफ फिगर में, यही एक ऐसा यानी एक ऐसा डायग्राम है जहाँ पे थोड़ा सा बड़ा फार्मूला याद करना पड़ेगा। हालांकि अभी तक तो कुछ याद नहीं करना पड़ा, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, ये भी याद हो जाएगा। वो क्या फार्मूला है जरा सा गौर करिएगा, वो फार्मूला क्या है। इसका जो फार्मूला बनता है वो बनता है 1/8 n + 2 फिर 2n + 1 के रूप में, ये आ गया आपका फार्मूला। इसी को हल कर दीजिए, क्लियर हो जाएगा। अब यहां से आपके मन में सवाल होगा कि सर n क्या है, n का मतलब है लाइन ऑफ नंबर मेरे भाई। बेस ऑफ लाइन की बात करें तो देखा जाए 1 2 3 4, अब इधर से देखें 1 2 3 4, इधर से देखें 1 2 3 4, हर जगह से। जब बेस ऑफ लाइन यानी लाइन जो यहाँ लाइनों की संख्या है, अगर ये सम है तो ये फार्मूला लगा देना, अगर ये विषम होगा तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, बस केवल सम और विषम की बातें हैं, आगे मैं बताऊंगा। चलिए यहाँ पर आप आसानी से लगा सकते हैं, आपका जवाब होगा कि 1/8 क्या होगा मेरे भाई, आपका जवाब होगा कि 1/8 इनकी संख्या क्या है, 4 है, गुना 4 कर देंगे, फिर यहाँ पर 4 2 6 करेंगे, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, गुना लगाते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से हल हो जाएगा। गुना 6, यहाँ पर 4 दूना 8 1 9, इसी को हल कर दीजिए। देखिए 4 1 कम 4, 4 दूना 8, 2 3 6, 9 3 27, से कम 27, इसके अलावा एक भी डायग्राम नहीं बनेगा। अब आप काउंट भी करेंगे तो काउंट करने में कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं अगर छूट गई तो भूल जाएंगे। कैसे करेंगे, आपको मैंने काउंट करना सिखाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, फिर इधर से 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ऐसे आप काउंट करो, एक भी कहीं मिस्टेक कर जाओ जवाब तुरंत गलत हो जाना है। छोटा सा यानी केवल और केवल छोटा 1/8 n + 2, फिर कोष्टक में 2n + 1 रख देना है, आपका जवाब निकल करके आ जाएगा। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है मेरे भाई, ये रिपीटेड प्रश्न है, आ चुका है, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं, हम हट गए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया, चलिए अगर ले चुके हैं तो आगे चला जाए और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए।
अगला प्रश्न क्या है, ये देखिए प्रश्न संख्या 9। आपके सामने मैंने भी फार्मूला लिखा था, वो फार्मूला क्या लिखा था एक बार फिर से लिख देता हूँ। मैंने आपको कहा मेरे भाई जब लाइन की संख्या सम हो 1/8, फिर क्या रखना है n। n+2, 2n+1, बस इतना। कब होगा, जब लाइन की संख्या सम होगी, सम। और विषम यहाँ पर देखा जाए तो 1 2 3 यहाँ पर विषम है, चाहे जिस तरफ से गिने, इधर से इधर से इधर से किधर से भी गिने, यहाँ पर 3 ही लाइनें आपको दिखेंगे। जब लाइन ऑफ नंबर 3 हो तो क्या करेंगे, उसके लिए फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं, क्या है 1/8, कोष्टक में n, सारा सब कुछ वही होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, n+2, फिर क्या होगा 2n+1, फिर यहाँ पर -1 कर देंगे, बस इतना सा कर देंगे बस। कब होगा, जब यहाँ पर लाइन की संख्या विषम होगी, तो ये हमने लिख दिया विषम। हो गया क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ रही होगी। हो गया, अब इसी को हल कर दीजिए। सम तो आपने हल कर दिया, कोई समस्या नहीं बनी। अब विषम की बारी है, तो यहाँ पर इसको हल करेंगे। देखिए 3 लाइनें हैं, तो यहाँ पर आपका जवाब होगा 1/8 कोष्टक में 3, फिर यहाँ पर 3 2 5, गुना लगाते चले। ये देखिए गुना 5 गुना 3 दूना 6 1 7, -1 के रूप में कर देंगे, हल हो जाएगा। अब देखें यहाँ से आसानी से प्रश्न का जवाब दिया जा सकता है। देखिए 5 7 35 7 5 या 15 15 7 105। अब यहाँ पर आपका जवाब होगा 105 -1 करेंगे तो 4 होगा गुना 104 के रूप में। इसी को हल करोगे तो मेरे भाई के 13 8 104, तो आपका जवाब होगा, यहाँ टेबल तो याद ही होगा पढ़ा, तो आसानी से जवाब आपका निकल जाएगा, ये 13 के रूप में होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि जो आपका फार्मूला है वो क्या है। कब हम सम लगाएंगे, कब हम विषम के बारे में बात करेंगे, वो दोनों चीज़ें हैं। थोड़ा सा ये टफ है, थोड़ा सा टफ है, इसके और भी तरीके हैं, लेकिन ये आसान है, ये हमेशा के लिए सही होगा, कभी भी इससे गलत जवाब नहीं आएगा। इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा टफ मैंने बताया है। आप इसको 1 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आसानी से क्लियर हो जानी है। क्लियर है मेरे भाई? उम्मीद करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आपके सामने फार्मूला भी मिल गया, और डायग्राम कैसे बनता है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपके सामने बना, डायग्राम दिखा, इसको जवाब कैसे देना है, वो सब कुछ आपके सामने दिख रहा है। आप गिनेंगे तो 13 ही मिलेगा, 13 से अधिक कुछ नहीं मिलेगा। चले आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ता हूँ, अगले प्रश्न की तरफ चलता हूँ, देखता हूँ अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 9 के बाद हम चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। ये देखें आपके सामने प्रश्न संख्या 10 आया हुआ है, इसको देखें, इसमें कितने त्रिभुज हैं। आपको त्रिभुज ज्ञात करना सिखा रहे हैं और आगे सिखाते रहेंगे। अभी त्रिभुज बहुत गिनने हैं त्रिभुज। चलिए देखिएगा, ध्यान से सीखिएगा मेरे भाई। अगर हम त्रिभुज की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ भी त्रिभुजों की जो संख्या है वो आसानी से आप बता सकते हैं। वो क्या है मेरे भाई? आपका जवाब होगा कि सर अगर हम काउंट कर दें यहाँ पर, ये देखें ये 1 बन रहा है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम दूसरे की बात करें तो ये देखा जाए ये 2 बन रहा है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम तीसरे की बात करें तो आपका जवाब होगा कि ये 3 बन गया। अब ये 3 यहाँ पर बन रहा है काउंट करने पर, लेकिन जो इसका चौथा डायग्राम होगा वो क्या होगा? आपका जवाब होगा कि सर ये पूरा मिलाने पर ये चौथा डायग्राम बन रहा है। तो यहाँ पर कितने हैं? अब यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं है, इसको काउंट करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे फिगर आपको मिलेंगे जो काउंट करने हैं, बगैर काउंट के नहीं आना है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो आपका जवाब होगा कि सर यहाँ पर जो बनेंगे वो 4 बनेंगे। क्लियर हो रहा है? एक त्रिभुज में 3 विकर्ण खींचे गए हैं, 1 2 और ये 3 विकर्ण खींचे गए हैं, यहाँ पर जाकर के मिले हैं 3 को तीनों, तो यहाँ पर कितने बने? 4 बने। बहुत ही धैर्य के साथ ध्यान से समझते चले। इस टाइप के और भी प्रश्न हैं। ये छोटा डायग्राम है, इससे देखिए छोटे से बड़े का निर्माण कैसे होता है, वो सारी बातें आपको सिखा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई। कितने बने? तो आपने कहा कि यहाँ पर 4 बने। क्लियर है? और आगे चला जाए, अगर और आगे चला जाए इसके बाद के प्रश्नों को, तो यहाँ पर देखें कितने त्रिभुज बने हैं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। चलिए देखिए, एक साथ सबको दिखाऊंगा, पहले इसको सीख लीजिए। एक साथ सबको दिखाऊंगा, इसको पहले सीख लीजिएगा, फिर उसके बाद आगे चर्चा करूंगा।
दिख रहा है सभी को? कितने त्रिभुज हैं इसमें? आपका जवाब होगा सर अगर काउंट किया जाए तो यहाँ पर काउंट करने में तो हम तो डायरेक्ट बता देंगे कि इसमें 8 बनेगा। कितना बनेगा? इसमें हमारा जवाब होगा 8 बनेगा। वो कैसे होगा आपको बताऊंगा, जरा सा काउंट करके देखिए 8 है कहाँ पर। अगर 8 दिख रहा है तो 8 है कहाँ पर? काउंट करें तो आपका जवाब होना चाहिए सर सबसे पहले हमें एक एक को गिनना होगा। अगर हम एक एक की बात करें तो सबसे पहले एक वालों की बात करें तो आपका जवाब होगा कि 1 2 3 4। इसके अलावा और कहीं मिल रहा है तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा बड़ा वाला जो मिल रहा है ये 5। चलो एक एक वाले में 5 हमने रख दिया, यानी 4+1 के रूप में 5 रख दिया। अब दो दो वालों को देखा जाए तो आपका जवाब होगा कि सर यहाँ पर तो देखा जाए एक ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और इसके अलावा देखा जाए तो एक ये मिल रहा है, और इसके अलावा ये देखा जाए तो एक ये मिला। दो दो वाले कितने मिल गए? तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ये कितने हो गए? यानी 2 वाले मिल गए 3, तो 5 3 8 के रूप में आपका जवाब निकल करके आ गया। काउंट हो गया मेरे भाई। तो इस रूप में इसमें कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। अब इसी के बाद हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। परेशान मत हो, ये बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा, बस ध्यान से सीखते चलिए। 4 डायग्राम एक साथ कैसे बनेंगे वो बताऊंगा, और वो चारों डायग्राम में जवाब कैसे देख करके बताना है वो भी बताऊंगा। इन्हीं चारों की बात कर रहा हूँ जो पढ़ा रहे हैं। ये तीसरा है, इसी के बाद चौथा डायग्राम आएगा, उसको सीख लीजिएगा, फिर उसके बाद सारी चीज़ें एक साथ करके दिखा दूंगा। क्लियर है? चलें देखें क्या आ रहा है। प्रश्न संख्या 12 में देखिए क्या आ रहा है। देखिए ध्यान से समझिए क्या आया होगा। अब इसको काउंट करिए, काउंट करके बताइए कितना हुआ होगा। तो यहाँ पर अगर हमें बताने की अगर बात आ जाए तो मेरे भाई यहाँ पर 12 बनेंगे। अब ये 12 कैसे बनेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप काउंट करते हैं। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप एक एक को काउंट कर लीजिए। एक एक काउंट करना है मतलब 1 2 3 4 5, एक बड़ा वाला 6। तो एक एक वाले 6 ले लेते हैं, क्योंकि है तो 5 ही, लेकिन हमने एक पूरा ले लिया है तो यहाँ पर कितने बने? 6 बने। अब 2 वालों की अगर हम बात करें, 2 वाले की बात करें तो आपके सामने देखिए मेरे भाई, ये देखो 1 मिल रहा है, 2 खाने की बात कर रहा हूँ, ये 2 मिल रहा है, और ये देखा जाए तो ये 3, और ये देखा जाए तो ये 4 मिल रहा है। तो ये क्या हो गया मेरे भाई? आपका जवाब होगा कि यहाँ पर ये 2 खाने वाले कितने मिले हैं? 4 मिले। 6 4 10 हो गए। फिर उसके बाद अब 3 खानों की बात करें तो 3 खाने की बात करें तो ये पूरा का पूरा मैंने नहीं गिना है, ये देखें 1, और उसी के तरीके से ये देखें तो ये 2 मिल गए, यानी 2 यहाँ से मिल चुके हैं। 3 खाने वालों की संख्या कितनी मिल गई? 2। तो काउंट करें 6 4 10 2 12 के रूप में जवाब निकल करके आ गया। जरा सा काउंट करने में आपको समस्या हुई है, चलो एक बार फिर से काउंट कर देता हूँ कि अरे सर अरे छूट गया, ये कहाँ से हो गया, वो कहाँ से हो गया। उसी समस्या को लेकर के फिर से दोबारा चल रहा हूँ बताने। देखो मेरे भाई ध्यान से सीखना, मैंने कहा एक एक खाने वालों को देखा जाए, 1 2 3 4 5 दिख रहा है, एक पूरा ले लेते हैं 6 दिख रहा है। तो यानी एक खाने वालों की बात करें तो कितना मिल गया? 6 मिल गया। अब हम 2 खाने और 3 खाने की बात करेंगे, मुंह से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनते चलना। अब 2 खाने की बात करें, ये खाना मिल करके देखो एक यानी त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 1। अब ये देखा जाए तो ये 2 बन गया। अब इसी के बाद यहाँ पर देखो एक केवल और केवल ये देखो ये 1 3 बन गया। बना कि नहीं बना? और उसी तरीके से यहाँ से देखो ये कितना बन गया? 4 बन गया। 2 खाने वाले कितने? 4 हो गए। अब 3 खाने वाले की बात करें तो देखा जाए ये देखो ये पूरा का पूरा ले लो, एक ये बना है, और ये पूरा का पूरा ले लो, एक ये बना है, बन गया। इस रूप में देखो 2 बन गया, तो आपका जवाब कितना मिल गया? 12 मिल गया।
क्लियर हो गया। दोबारा मैंने बताया ताकि आपके मन में कहीं संदेह हो तो वो संदेह खत्म हो जाना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि 12 त्रिभुज आपको दिखाई दिए और मैंने काउंट करके भी दिखाया कि कैसे काउंट होगा, क्या क्या होगा। सदैव याद रखना कि पहले 1 खाने को गिनना, फिर 2 को गिनना, फिर 3 को गिनना, फिर 4 को गिनना। इसी तरीके से आसानी से जवाब दिया जा सकता है। बोलो, बात समझ में आ गई? आ गई कि नहीं आ गई? अगर आ गई तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चले, आइए ध्यान से देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है आपके सामने ये आया है। इस प्रश्न को सीख लीजिए, उसके बाद हम आपको 4 डायग्राम एक साथ सिखाएंगे, वो सारी बातें आपको दिखाएंगे। ठीक है, आइए देखता हूं क्या है मेरे भाई। अगर इस डायग्राम की बात करें तो यहां पर जो बनेगा त्रिभुज की संख्या होगी वो होगी 16। किस रूप में? आप काउंट करके देखें, 1-1 खाने को, 2-2 खाने को, 3-3 खाने को, 4-4 खाने को, सब कुछ निकल करके आ जाना है। चलिए 1 खाने की बात करें तो काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 और ये बड़ा वाला 7। यानी 1 खाने के में कितने बन गए? आपने कहा कि 7 बन गए। अब 2 खाने को देखा जाए, जहाँ जहाँ 2 खाने हैं वहाँ आप काउंट कर लें। अगर काउंट करें 2 खाने वालों को तो ये देखें, 1 2 और ये 3 मिल गए। और जरा सा देखिए, कहीं पे 2 खाने की संख्या दिख रही है तो यहाँ आपने कहा कि नहीं दिख रही है, यानी 2 खाने वाले कितने मिल गए? 3। लेकिन 3 नहीं है मेरे भाई, और देखेंगे तो और आपको मिलेंगे। वो कहाँ मिलेंगे? और कोशिश करिएगा, अभी देखता हूँ। अब 3 खाने वालों की बात करें तो 3 खाने वाले संख्या की बात करें तो आपका जवाब होगा, अब यहाँ से सर 1 2 3, ये 3 खाना है, ये देखें 1 2, उसके बाद ये 1 2 3 ये बना और ये एक मिनट फिर से, 1 ये बनेगा, 1 ये बनेगा, 2 1 ये बनेगा, 3 1 ये बनेगा, 4 मिल गया। 4 ये मिला है। 4 के बाद देखा जाए तो ये छूटा है यहाँ से, क्योंकि इधर इधर लिए तो इधर भी तो 2 है ना, 2 यानी 2 इधर भी मिलेंगे। कुल कितने होंगे खुद ही भूल गया मैं, फिर से एक बार दोबारा काउंट कर देता हूँ, क्लियर हो जाना है। ठीक है, इसको हटा करके एक बार 3 खाने वाले को फिर से क्लियर करता हूँ ताकि आपके मन में कोई संदेह न रह जाए कि सर ये वाला रह गया, क्योंकि सब हटा दिया। 3 खाने वालों की बात करें तो ये देखिए 1, उसी तरीके से ये 2 मिल गया, 2 ये मिले हैं। उसी तरीके से इधर देखा जाए 3, उसी तरीके से ये देखा जाए 4, अब पूरा देखा जाए 5, ये देखा जाए 6, कितने मिले? 6। अब देखिए 7 6 13 3 16 मिला कितना? 16। टिक कितना किया? 16। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी ये 16 यहाँ पर त्रिभुज बनेंगे। अब इन्हीं 16 त्रिभुजों को चलिए 4 डायग्राम जो अभी मैंने बताया, इन चारों को रिलेट करते हैं। चारों को रिलेट करके आपको समझाऊंगा, वो पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। कैसे होगा ध्यान से देखिए मेरे भाई, ध्यान से समझना। ये देखो आपके सामने हम डायग्राम बना रहे हैं, बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है, बता सकते हैं। ये पहला था, इसी के साथ हम दूसरे का निर्माण कर रहे हैं। ये दूसरा है आपका। अब तीसरे की बात करने चल रहे हैं। जो मैंने पढ़ाया बस वही आपको बताने जा रहा हूं दोबारा। ये आपका तीसरा था और ये आपका चौथा। ये देखिए ये आपका चौथा मिल गया। ये 4 डायग्राम आपके सामने दिख रहे हैं। अभी अभी 4 डायग्राम को मैंने आपको बताया। इसमें आपको मैंने 4 त्रिभुज बताया, इसमें 8 बताया, इसमें 12 बताया और इसमें 16 बताया। कैसे बताया? जरा गौर करना, ध्यान से चीज़ों को समझना मेरे भाई।
मैंने यहाँ पर देखिए मेरे भाई, मैंने आपको बताया कि अगर ये एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज जो 3 विकर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं, इस कार्नर से इस कार्नर से इस कार्नर से विकर्ण निकले और बीच में आकर के मिल गया, कोई भी विकर्ण दूसरी रेखा से नहीं मिल रहा है, तो कितने बने? 4 बने, बन गया। अब इसी तरीके से यहाँ भी तो वही कंडीशन है, एक त्रिभुज के अंदर देखें ये पूरा का पूरा विकर्ण यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ गया, लेकिन ये पूरा मिल करके यहाँ जैसे मिला, ये 4 नए त्रिभुज का निर्माण करता है, तो 4 दूना 8 हो गया। क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से देखा जाए, त्रिभुज वही है, विकर्ण वही है, ये विकर्ण यहाँ से देखा जाए यहाँ चला जाता है और ये विकर्ण ये वाला यहाँ से यहाँ आ जाता है, तो यहाँ पर विकर्ण 2 मिल गए हैं एक दूसरी रेखा से, तो यहाँ कितने बन गए? यानी 12 बन गए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए, जो विकर्ण है ये एक कार्नर से मिल करके अगली रेखा पर, एक कार्नर से मिल करके अगली रेखा पर, एक कार्नर से मिल करके अगली रेखा पर, यानी ये कितने बनाते हैं? ये बनाएंगे 16। कुछ बात समझ में आई मेरे भाई? यानी 4-4 कैसे ये रिलेट होते चले गए, कैसे ये बने, ये चारों के चारों डायग्राम कैसे आए और चारों में 4-4 कैसे बनते गए, वो शायद आपको समझ में आ गया होगा। और आपने देख रखा है मेरे भाई, ये देखिए यहाँ पर विकर्ण है, किसी रेखा से नहीं मिल रहा है, 4 है। यहाँ पर एक रेखा से मिला 8 हो गया, यहाँ पर 2 रेखाओं से मिला 12 हो गया, यहाँ पर 3 रेखाओं से मिला ये 16 हो गया। क्लियर हो गए भाई बातें? क्लियर है मेरे भाई? जो अभी मैंने 4 डायग्राम आपको बताए, उन्हीं चारों को देखिए मैंने एक साथ करके दिखाया और चारों के चारों डायग्राम आपके सामने हैं। क्लियर है? और इसको मैंने बाकायदा काउंट भी करना सिखाया है आपको, आप काउंट भी कर सकते हैं, काउंट करके जवाब भी दे सकते हैं, कोई संदेह नहीं है। क्लियर है? चलिए, जो मैंने आपको बताया शायद वो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस तरीके से मेरे भाई यहाँ तक चीज़ें आपने सीख रखी है। अब इसी के आगे हम आपको चीज़ें सिखाने चल रहे हैं, जरा गौर से ध्यान से चीज़ों को सीखना। ये देखिए आपके सामने प्रश्न संख्या 13 आ चुका था। 13 के बाद हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है आपके सामने ये है। ये है बड़ा सिंपल सा आसान सा प्रश्न है, आसानी से लगा सकते हैं, कहीं से कोई संदेह नहीं है। यहाँ भी आपको त्रिभुज ही बताना है, यहाँ पर कितने त्रिभुज बनेंगे यह आपको तय करना है। जरा गौर करना, ध्यान से सीखना मेरे भाई, कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर आप आसानी से बता सकते हैं कि सर 1 2 3 4 दिख रहा है, 4 में कोई संदेह नहीं है। अब यहाँ से 2-2 वाले को गिना जाए तो आपका जवाब होगा कि ये देखा जाए ये बना है 1 बना है, और इसी के साथ ये बना है 2, फिर इसी के साथ ये बना है 3, और इसी के साथ ये बना है 4। कैसे? 1 2 3 4 दिख रहा है। अभी इस लाइन से देखा जाए तो एक इधर का है, एक इधर का है। इस लाइन से देखा जाए तो एक इधर का है और एक इधर का है। कितने हो गए? आपका जवाब होगा कि 8 हो गए। अब यहाँ से देखें तो डायग्राम आसानी से क्लियर है। एक वर्ग बना, एक वर्ग बनने के बाद ऐसे लाइन खींच दी जाए, कितने त्रिभुज? आपका जवाब होगा कि 8 त्रिभुज। अगर यही इसको हम इस रूप में बना दें, ऐसे ऐसे बना दें, अब कितने त्रिभुज? अब भी 8 रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर इसी को हम ऐसे बना दें, ऐसे, अब कितने त्रिभुज? ये कहोगे आयत है। अरे मेरे भाई आयत रहे, वर्ग रहे, इसमें भी 8 बनेंगे। चाहे जिस रूप में आप बना दें कोई संदेह नहीं है। आप ऐसे बना दीजिए, ऐसे, फिर भी कितने? 8 ही होंगे। क्लियर है मेरे भाई? यानी यहाँ पर एक वर्ग बने और एक कार्नर से दूसरे कार्नर पर जाकर के मिले तो कितने त्रिभुज? 8 त्रिभुज के रूप में निर्माण होगा। क्लियर हो गई बातें? उम्मीद करता हूँ कि बातें ये समझ में आ गई होंगी। और आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ये आपके सामने जो अगला प्रश्न आया है, प्रश्न संख्या 15। धैर्य के साथ ध्यान से देखें प्रश्न को, तब जाकर के जवाब दीजिएगा। कितने बनेंगे? दिख रहा है आपके सामने डायग्राम, देख करके बताएं क्या होगा। तो आपके सामने अभी मैंने आपको बताया मेरे भाई, यहाँ पर जो त्रिभुज की संख्या है, यहाँ पर कितना? तो आपने कहा कि 8 बनेगा। यहाँ पर कितना? 8 बनेगा। जवाब क्या होगा? 16 होगा, लेकिन ये गलत होगा। क्या होगा? ये गलत होगा। क्यों? जब एक वर्ग, जरा गौर करिएगा, ये देखिए एक वर्ग इधर, एक वर्ग इधर, जब ये जुड़ेगा तो यहाँ पर 2 यानी नए त्रिभुज बनाएगा। वो किस रूप में? ये देखें, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। बना कि नहीं बना? 2 त्रिभुज नए बना। तो 8 8 16, 16 2 18, आपका जवाब होगा 18। और ऐसी गलती कभी मत करना मेरे भाई कि गलत कर जाओ और जवाब का पता भी ना चले।
क्लियर हो गई बातें? उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर ये सब बातें समझ में आ गई तो कुछ प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में देने जा रहा हूँ। होमवर्क को करिएगा, लगाइएगा, देखिएगा जवाब क्या होगा। क्लियर है? आइए चलिए ये देखें, प्रश्न संख्या 16 आपके सामने होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। क्या है ये मैं लिख देता हूं यहां पर HW होमवर्क। CW तो आपने कर लिया, अब HW आप कर रहे हैं। ठीक है, ये रहा प्रश्न संख्या 16 के बाद बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। ये रहा आपके सामने प्रश्न संख्या 17। सब जगह त्रिभुज ज्ञात करना है, लिख देता हूं। ये देखिए, ये त्रिभुज ज्ञात करना। क्लियर है? चलिए प्रश्न संख्या 17 के बाद चलता हूं 18 की तरफ। ये रहा, बताना होगा यहां पर भी कितने त्रिभुज बनेंगे। क्लियर? चलिए 18 के बाद चलते हैं 19 की तरफ। ये बताना है कि इसमें बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे। और ये अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। यहाँ पर आपको बताना है कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। ये प्रश्न संख्या 20, यानी कि हमने 15 तक बताया है। 15 के बाद 16 से लेकर के 20 तक का जो प्रश्न है वो आपका HW के रूप में है और सबका सब त्रिभुज ज्ञात करना है। 16 से 20 में HW होमवर्क है और त्रिभुज ज्ञात करना है, आपको निकालना है। क्लियर है मेरे भाई? उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। कहीं पर कोई संदेह है, डाउट है मेरे भाई, बगैर झिझक, बगैर किसी संकोच के आप हमसे पूछ सकते हैं किसी भी माध्यम से, यानी कि वीडियो के अंत में आप कमेंट कर दीजिएगा और चीज़ों को पूछ लीजिएगा। ठीक मेरे भाई? तो बस आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको अगली क्लास में पुनः इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद।